ये देखो 5 अप्रैल 2024 को क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है, फिगर दिया हुआ है, उसको देखते हैं। हमें क्यू बताना है कितना होगा। ये इसका फिगर है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसका डेल्टा यू हम लोग को जीरो होगा। हाँ, डेल्टा यू हम लोग को जीरो होगा। और साइक्लिक प्रोसेस में क्यू डब्ल्यू के बराबर होता है। ये भी हो गया। अब यहाँ पर ये फिगर में यूनिट में थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। यहाँ पर है ये सीसी नहीं, ये है किलो पास्कल। और यहाँ जो यूनिट है ये है क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रेशर का यूनिट किलो पास्कल। तो अगर मैं डब्लू का व्यवस्था कर देता हूँ तो क्यू का व्यवस्था हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया, इस सर्कल के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर दूंगा तो काम बन जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है। कैसे? अगर मैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से नहीं लिखना है, हमें इस तरह से लिखना है कि इस एरिया का यूनिट जूल आए। मतलब इस एरिया में जब हम लिखेंगे तो एरिया में पाई होगा, आर होगा और एक आर होगा। ये R1 होगा, ये R2 होगा। R1 एक्स एक्सिस की तरफ लेना है और R2 वाई एक्सिस की तरफ लेना है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एरिया करेंगे। कैसे होगा देखते हैं। पहले एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये होगा हम लोग को R1, ये लेंथ 340 माइनस 60 280। 280 हो गया इसका डायमीटर, हाफ करेंगे तो 140। तो R1 का वैल्यू लिखेंगे तो होगा 140। क्यूबिक सेंटीमीटर दिया नहीं, एसआई यूनिट में लिखेंगे तो इंटू 10 टू द पावर -6 और यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो R1 का वैल्यू तो आ गया। अब R2, ये होगा R2 वाई एक्सिस की तरफ। तो 340 माइनस 60, ये डायमीटर आ गया 280, तो ये होगा 140। तो R2 का वैल्यू लिखेंगे 140 इंटू, यहाँ पर किलो पास्कल में दिया है तो इंटू 10 टू द पावर -3 पास्कल। तो R1 R2 आपको ऐसे रखना है। तो एरिया आ गया हम लोग को पाई, उसके बाद 140 इंटू 10 का पावर -6 किलो पास्कल है तो +3 होगा, इंटू 140 इंटू 10 का पावर 3। ऐसे पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 140 इंटू 140 इंटू 10 का पावर -3। और ये जो आएगा ये हम लोग को जूल में आएगा। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो 7 से इसको काटे तो ये 20 हो गया। ठीक, चलो अच्छा है। और 1 0 1 0 तो 2 0 यहाँ से चला जाएगा। अब 22 में 2 से गुना किए 44 आया। अब 44 में गुना करना है 14 से। तो 616, तो ये आ गया 616 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये आ गया 61.6 जूल। तो इतना का वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन में प्लस लिखूंगा कि माइनस, तो ये साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन आएगा हम लोग को प्लस। तो W आया हम लोग को प्लस 61.6 जूल। तो Q भी कितना होगा, W के बराबर होगा, तो ये होगा प्लस 61.6 जूल। देखते हैं कोई आंसर हम लोग को मैच करता है। हाँ, ये 61.6 जूल, सी ऑप्शन हम लोग को मैच किया। तो करेक्ट आंसर है इसका सी।